नमस्कार। पिछले कुछ महीनों में ना भारत में कई दिल दहलाने वाले हादसे हुए हैं। जी बिल्कुल। विमान दुर्घटना से लेकर पुल गिरना, आग लगना, भगदड़, कई तरह की घटनाएं। हाँ, तो हमारे पास इन घटनाओं पर काफी रिपोर्ट्स और कुछ लेख भी हैं। आज हम इन्हीं सब को थोड़ा गहराई से देखेंगे। और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सब बस अलग-अलग हादसे हैं या फिर क्या इनमें कोई पैटर्न है, कोई सबक। सही कहा। चलिए, शुरुआत करते हैं सबसे हालिया और शायद सबसे भयानक हादसे से। आप अहमदाबाद वाले एयर इंडिया क्रैश की बात कर रही हैं। हाँ, 12 जून को एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 लंदन जा रही थी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। बिल्कुल, और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही वो एक मेडिकल कॉलेज कैंपस में क्रैश हो गई। बहुत ही भयावह। आंकड़े तो बता रहे हैं कि कम से कम 279 जाने गई। हाँ, यात्री और जमीन पर मौजूद लोग मिलाकर। और सिर्फ एक व्यक्ति, बस एक ही बच पाया। ओह, और शुरुआती रिपोर्ट्स में वो कॉकपिट रिकॉर्डिंग का जिक्र है, मेडे, नो पावर। मतलब शायद दोनों इंजन फेल हो गए थे। ऐसा ही लगता है। ये 1997 के बाद भारत का सबसे भीषण हवाई हादसा बताया जा रहा है। ये तो मतलब सीधे सीधे विमानन सुरक्षा, उनके रखरखाव के जो तरीके हैं और इमरजेंसी में कैसे निपटा जाए, हाँ, उस पूरे सिस्टम पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। इसकी तो फौरन और बहुत गहन जांच होनी चाहिए। हाँ, जरूरी है। और फिर देखिए, इसके ठीक 3 दिन बाद ही 15 जून को पुणे जिले में एक नहीं 2 पुल गिर गए। अरे हाँ, वो भी तो हुआ, तलेगांव में वो पैदल चलने वालों का पुल। हाँ, पुराना लोहे का कुंडमाला पुल वो ढह गया। उसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा घायल हुए। और शायद लोग पहले चेता भी रहे थे उसकी हालत को लेकर। हाँ, बिल्कुल। वो 1993 का बना पुल था और स्थानीय लोग कह रहे थे कि हालत ठीक नहीं है। और उसी दिन पास में ही इंद्रायणी नदी पर एक और पुल, वो टूरिस्ट पुल था शायद, वो भी गिर गया। अच्छा, उसमें भी नुकसान हुआ। हाँ, उसमें भी 2 जानें गईं और 32 लोग घायल हुए। मतलब चेतावनियों के बावजूद। यही तो चिंता की बात है। ये सिर्फ रखरखाव में लापरवाही नहीं है, ये भी दिखाता है कि चेतावनियों को कितना नजरअंदाज किया जाता है। सही। अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो ये पुल हादसे हमारे बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, उसकी निगरानी की जो व्यवस्था है, उस पर सीधा सवाल है। क्या जांच ठीक से होती है, मरम्मत टाइम पर होती है? या फिर वही संसाधनों की कमी, जवाबदेही तय न होना, ये सब। बिल्कुल। फिर मई में हैदराबाद चलिए, गुलजार हौज इलाके में एक पुरानी इमारत में आग लग गई। हाँ, वो भी बहुत दुखद था। हाँ, एक ही परिवार के कई लोग। हाँ, एक ही परिवार के 17 लोग, जिनमें 8 बच्चे थे, सबकी मौत दम घुटने से हुई। उफ। और कारण क्या बताया गया? कहा गया कि इमारत में लकड़ी का काम बहुत ज्यादा था, वेंटिलेशन यानी हवा आने जाने का रास्ता नहीं था, और फायर सेफ्टी वो तो थी ही नहीं। वजह शायद शॉर्ट सर्किट। ये घटना तो साफ साफ दिखाती है कि बिल्डिंग कोड, फायर सेफ्टी के नियम, इनका पालन ना हो तो कितना जानलेवा हो सकता है। हाँ, और पुरानी इमारतों में ये असुरक्षित बिजली की वायरिंग, ये तो बहुत आम समस्या है। लेकिन ध्यान तभी जाता है जब कोई बड़ा हादसा हो जाए। सही कहा। ये फिर वही बात आ गई, नियामक निगरानी की कमी। मतलब नियम कायदे तो हैं, पर उनको सख्ती से लागू कौन करवाए, वो व्यवस्था शायद कमजोर है। और ये लापरवाही सिर्फ इमारतों या पुलों तक ही नहीं है। अप्रैल में गुजरात के दिशा में एक अवैध पटाखा गोदाम। हाँ, उसमें भी धमाका हुआ था, कई बच्चे भी मारे गए थे शायद। हाँ, 21 मौतें, जिनमें 8 बच्चे थे। और वो गोदाम बिना लाइसेंस के चल रहा था, अवैध। देखिए, फिर वही बात, निगरानी कहाँ थी? और फिर फरवरी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़। महाकुंभ की भीड़ थी शायद, एक फुटब्रिज पर। जी, उसमें भी 18 जाने गई। और हाल ही में 5 जून को बैंगलोर में RCB की IPL जीत का जश्न था और भगदड़ मच गई, 11 लोग मारे गए। मतलब धार्मिक स्थल हों, रेलवे स्टेशन हों या फिर कोई जश्न, भीड़ प्रबंधन बार बार फेल क्यों हो रहा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, अवैध फैक्ट्री हो या असुरक्षित पुल या फिर ये भीड़ भरे आयोजन, एक पैटर्न साफ दिखता है। क्या पैटर्न है वो? सुरक्षा मानकों की अनदेखी और नियामक निगरानी यानी रेगुलेटरी ओवरसाइट की विफलता हर जगह। चाहे वो लाइसेंस देने की प्रक्रिया हो या सेफ्टी ऑडिट हो या फिर भीड़ को संभालने की प्लानिंग, कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई गंभीर चूक है। तो इन सब अलग अलग हादसों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? विमानन सुरक्षा, पुलों का रखरखाव, फायर सेफ्टी, भीड़ प्रबंधन, हर जगह मतलब गंभीर कमियां दिख रही हैं। हाँ, दिख तो रही हैं। जांचें तो बिठाई गई हैं, मुआवजे भी दिए जा रहे हैं, लोगों में गुस्सा भी है,
पर क्या इतना काफी है? देखिए, गुस्सा और मुआवजा ये तो फौरी तौर पर होता है, तात्कालिक प्रतिक्रिया है। हाँ। ज्यादा जरूरी ये है कि इन त्रासदियों से कोई स्थायी सबक सीखा जाए। हमें बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल चाहिए, नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए और प्लानिंग बेहतर होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कागजों पर ना रह जाए। बिल्कुल, बात सिर्फ नियम बदलने की नहीं है, उन्हें लागू कैसे किया जाए, किसकी जिम्मेदारी हो, और सबसे बढ़कर सुरक्षा को प्राथमिकता देने की जो पूरी सोच है ना, उसमें एक व्यवस्थागत बदलाव, एक सिस्टमिक चेंज लाने की जरूरत है। सही कहा। हर घटना के अपने कारण होंगे, अपनी जिम्मेदारियां होंगी, ये ठीक है। लेकिन ये सारे हादसे मिलकर हमें सोचने पर मजबूर तो करते ही हैं। जी। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, क्या भारत को इन अलग अलग से दिखने वाली त्रासदियों का जो ये सिलसिला चल रहा है, इसे तोड़ने के लिए सुरक्षा के प्रति अपने पूरे नजरिए में, अपनी पूरी व्यवस्था में एक बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है?